Hello students, welcome to the next chapter of the chemistry, that is periodic classification of elements. ठीक है, पिछले चैप्टर में हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के बारे में काफी कुछ स्टडी कर लिया था. नाउ द नेक्स्ट चैप्टर इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स. ठीक है, क्लास 9th में हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी किया है. ठीक है, वहां पे आपने देखा है किस तरह से जो जितनी भी लिविंग डाइवर्सिटी है उस लिविंग डाइवर्सिटी को हमने डिफरेंट किंगडम्स देन डिफरेंट फाइलम्स एंड क्लासेस में उसको हमने डिवाइड किया है. तो सेम यहाँ पर भी हमें एलिमेंट्स के क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करना है. हमें यहाँ पे देखना है व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ क्लासिफिकेशन एंड व्हाट इज क्लासिफिकेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट व्हाट इज क्लासिफिकेशन. Classification means the grouping or sorting of elements according to their similarities and dissimilarities. So classification is grouping of elements or sorting of elements according to their similarities and dissimilarities. जितने भी एलिमेंट्स हमारे पास नोन है, अप्रोक्सीमेटली 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स नोन है. डिसिमिलैरिटीज, और इन सारे एलिमेंट्स को उनकी सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे क्लासिफाई करना. ठीक है, उनकी सॉर्टिंग करना, ग्रुपिंग करना. फॉर एग्जाम्पल, जब हम घर में सपोज हम कुछ सामान अपना ग्रोसरी स्टोर से कुछ सामान अपना लेकर आए हैं, उसमें से हम अपने सामान की सॉर्टिंग करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल शैम्पू, सोप्स और जितने भी बाथरूम वाले सामान हैं उन सारे सामानों को हम कहाँ पे रखते हैं? बाथरूम में रखते हैं. क्या शैम्पूज और सोप को ले जाके आप किचन में रखेंगे? नहीं, क्योंकि हमें पता है दीज थिंग्स आर इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बाथरूम ओनली. दैट्स व्हाई वी हैव प्लेस्ड दीज थिंग्स इन द बाथरूम सेक्शन. और जितना भी हमारा कुकिंग ऑयल है, जितना भी ग्रोसरी और हमारे अनाज, दालें और मसाले, जो भी सामान है, जो किचन का सामान है, उस सारे सामान को हम कहाँ रखते हैं? किचन के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड फॉर द किचन इसेंशियल्स. ठीक है, इसलिए आप क्या करते हो? उस सामान की सॉर्टिंग करते हो. तो एग्जैक्टली यहाँ पर भी हम एलिमेंट्स की सॉर्टिंग करते हैं, उनकी ग्रुपिंग करते हैं. सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं उसको हमने एक ग्रुप में रख दिया, डिसिमिलर वाले हैं उनको हमने डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिया. ठीक है, तो इन सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की बेसिस पे हम इन एलिमेंट्स को क्या करते हैं? सॉर्ट आउट कर लेते हैं. देन why there is a need of classification? ना, इस क्लासिफिकेशन की जरूरत क्या है हमें? So this classification makes the study easier. सबसे इंपॉर्टेंट थिंग यही है, it makes the study easier. क्योंकि आपने पिछले ही चैप्टर में कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्टडी किया और आपने देखा एक अकेला कार्बन कितने सारे एलिमेंट्स फॉर्म करता है. ठीक है, सब डिफरेंट हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोकार्बन्स बना लेता है. डिफरेंट एलिमेंट्स के साथ जुड़ के कितने सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स आते हैं. तो एक अकेले कार्बन के बारे में इतना सारा डिटेल हमने पढ़ा है, वहां पे इतने सारे कंपाउंड्स एक अकेला कार्बन फॉर्म करता है. तो पीरियोडिक टेबल में या जितने भी एलिमेंट्स नोन है, 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स नोन है, तो ये 100 से भी ज्यादा एलिमेंट्स, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, सारी चीजें हमारे लिए लर्न कर पाना बहुत इजी टास्क नहीं है. दैट्स व्हाई दिस classification makes the study of elements easier. That's why there is a need of classification. Now the periodic classification of elements can be studied under some points, or this can be done by different scientists. ठीक है, पीरियडिक क्लासिफिकेशन में हम बेसिकली जो चीज पढ़ने वाले हैं ना, आई एम गिविंग द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर. दैट इज फर्स्ट वन इज, दिस इज periodic classification. क्लियर? पीरियडिक क्लासिफिकेशन में हमें क्या क्या देखना है? फर्स्ट वन इज डॉबरेनियर्स ट्रायड. Frobenius triads.
ठीक है, ये एक साइंटिस्ट का नेम है और इन्होंने एलिमेंट्स को 3 के ग्रुप में अरेंज करना स्टार्ट किया था। सो डॉबर्नियर्स ट्रायड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना। ये अप्रोक्सीमेटली 1817 में स्टार्ट किया गया था। नेक्स्ट वन इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ठीक है, न्यूलैंड्स के इन्होंने एलिमेंट्स को 8 के ग्रुप्स में अरेंज करना स्टार्ट किया था। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ऑक्टेव्स एंड दिस इज डन इन अप्रोक्सीमेटली 1866। डेट्स लर्न करने की कोई जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट वन इज Mendeleev's periodic classification. So that is Mendeleev's periodic classification. It is done in 1869 approximately. And the last one is modern law of periodic classification. So next one is modern periodic law. Modern periodic law. This modern periodic law or the modern periodic table was given by Henry Moseley approximately in 1913. ठीक है, तो डॉबर्नियर ट्रायड, न्यूलैंड्स ऑक्टेव एंड मेंडलीव्स पीरियडिक टेबल के बारे में हमें स्टडी करना है। देन जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ है, द रिसेंट क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ना, जिसमें हमने मॉडर्न पीरियडिक लॉ के बारे में स्टडी करना है। तो ये सारा हमारे पास ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है चैप्टर का। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पे स्टडी करनी है। वन बाय वन हम एक एक स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज डॉबर्नियर्स ट्रायड। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। सीबीएसई में चैप्टर नंबर 5 और आरबीएसई में होपफुली चैप्टर नंबर 7 आपको देखने को मिलेगा टेक्स्ट बुक में। इन सीबीएसई इट इज चैप्टर नंबर 5 एंड इन आरबीएसई द चैप्टर नंबर 7। फर्स्टली आई एम टॉकिंग अबाउट डॉबर्नियर्स ट्रायड्स। Triads means group of 3. Group of 3. That is called as triad. At the time of Dobberniers, 30 plus elements were known. 30 plus elements were known. Clear? जिस टाइम पे इन्होंने अपना क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया था अप्रोक्सीमेटली इन 1817, एट दैट टाइम 30 प्लस एलिमेंट्स वर नोन एंड दिस ट्रायड इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, तो ये जो ट्रायड्स इन्होंने बनाए थे, दीज आर बेस्ड ऑन द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। Clear? So this is the triad. Now what is the triad ना, किस तरह से इन्होंने 3 के ग्रुप्स बनाए थे। एक और चीज हमें अच्छे से ध्यान में रखनी है, the elements in triads have the similar properties। ठीक है, जो ट्रायड्स इन्होंने बनाए थे, ये ट्रायड्स में जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं दे आर सिमिलर। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेसिस पे अरेंज करना स्टार्ट किया ना, ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। ठीक है, तो यहां पे इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में अरेंज करना स्टार्ट किया। सो व्हेन द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू increasing atomic mass, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के फॉर्म में इन्होंने स्टार्ट किया एंड इन अ ग्रुप ऑफ ट्रायड्स, इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग मास इन
a group of triads, then what will happen? Then the arithmetic mean of first and third element is equal to the mass of the मिडिल वन. ठीक है, जो हमारे पास सेंटर में एलिमेंट आएगा, जो बीच वाला एलिमेंट आएगा, उसके मास के बराबर होगा. सो व्हेन दीज आर अरेंज्ड इन अ ग्रुप ऑफ ट्रायड, देन द अरिथमेटिक मीन ऑफ first and third element is approximately equal to the mass of middle one. Clear? चलिए ठीक है. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ द डॉबर्नियर्स ट्रायड. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टेटमेंट? ठीक है, जब इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग मास के फॉर्म में अरेंज करना स्टार्ट किया. ठीक है, ट्रायड्स के फॉर्म में तीन तीन का ग्रुप बनाना स्टार्ट किया और एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग मास के फॉर्म में अरेंज करना स्टार्ट किया. देन क्या देखा, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट जो है, इन फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के मास का जो सम है, ठीक है, अरिथमेटिक मीन मीन्स द सम, और उसको आपने फिर 2 से डिवाइड कर दिया, तो उसका मीन हमें निकालना है. तो यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड का जो मास है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू द मिडिल वन. ठीक है, एग्जाम्पल चाहिए हमें. चलिए हम एग्जाम्पल से हम बात करते हैं. फर्स्ट ट्रायड, 3 ट्रायड्स डॉबर्नियर ने बनाए थे. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट ट्रायड. सो इट इज ट्रायड 1. दिस इज द ट्रायड 1. क्लियर? फर्स्ट ट्रायड इन्होंने बनाया था लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. दिस इज लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. सब कुछ एटॉमिक मास के बेसिस पे है, तो हमें तीनों का एटॉमिक मास पता होना चाहिए. ठीक है, एक एग्जांपल हमें लर्न कर लेना है. तीनों नहीं भी लर्न होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1 एग्जांपल शुड बी देयर. तो एक एग्जांपल तो आपको लर्न करना ही है. एटॉमिक मास ऑफ लिथियम इज 7. Atomic mass of sodium is 23 and atomic mass of potassium is 39. Now the arithmetic mean of first and third. तो हमें first and third इसका निकालना है mean. ठीक है, 39 plus 7 is equal to 46 upon 2 and it is 23. ये क्या, ये तो एग्जैक्टली सेम है. ठीक है, यहाँ पे हम कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली सेम, बट हियर इट इज एग्जैक्टली सेम एज द मिडिल वन. ठीक है, इसका मतलब ट्रायड तो क्या हो गए, सक्सेसफुल, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास 23 एग्जैक्टली मिडिल वाले का हमारे पास आ रहा है निकल के. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने यही चीज बताई, जो ट्रायड्स इन्होंने बनाए, उन ट्रायड्स में क्या था, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का जब हम मीन निकालते हैं तो मिडिल का जो अप्रोक्सीमेटली दिस मिडिल वन का हमारे पास मीन निकल के सामने आता है. ठीक है, इस तरह के 3 ट्रायड उन्होंने बताए. अब और दूसरे 2 ट्रायड्स और कौन से हैं, ट्रायड सेकेंड. ठीक है, सेकेंड ट्रायड जो, अब इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम है. ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी. तीनों ही हमारे पास क्या है, मेटल्स है, और तीनों ही काफी रिएक्टिव मेटल्स हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तीनों क्या है, मेटल्स और हाईली रिएक्टिव मेटल्स दीज आर. ठीक है, नाउ द सेकंड ट्रायड इज कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम एंड बेरियम. ठीक है, इन तीनों का ट्रायड, सबका आप देखेंगे एटॉमिक मास जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. यहाँ पे एटॉमिक मास, द एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज 40, the atomic mass of strontium is 88 and the atomic mass of barium is 137. क्लियर? जब आप इसका निकालेंगे तो हमें 40 प्लस 137 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, तो इसका हमें क्या निकालना है, मीन. जब हम इसका मीन निकालेंगे तो इट इज अप्रोक्सीमेटली आई थिंक 177 अपॉन 2,
और जब आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 88.5. It is approximately same to the middle one. ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम का क्या है 88 और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 88.5. So it is approximately same. One more triad is there. The next triad is the third triad is chlorine, bromine and iodine. This is chlorine, bromine and iodine. ठीक है, अब क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 is the atomic mass of chlorine. So it is 35.5. Bromine 80, iodine 127. ठीक है, आपको तीनों ट्रेड लर्न हो जाते हैं, बहुत अच्छी बात है. अदरवाइज आपको एक तो लर्न करना ही है ना. दिस इज द इजीएस्ट वन, तो आप इसको अच्छे से लर्न करेंगे क्योंकि इनके एटॉमिक मासेस भी आपको लर्न करना है. ठीक है, तो आप यहां से देख रहे हैं स्टार्टिंग से हमारे पास जो ऑर्डर है वो क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको देखने को मिल रहा है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका टोटल. और जब हम इसका टोटल करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट एंड थर्ड 35.5 प्लस 127 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, इसका टोटल हमें करना है. इट इज अप्रोक्सीमेटली 162.5. सो 162.5 डिवाइडेड बाय 2. इट इज 2 8s are 16, clear, and 2 1s are 2. So it is 81.5. So it is approximately of this. ठीक है, तो 3 ट्रायड्स हमने देखी है और डॉबर्नियर ने 3 ही ट्रायड्स बनाए थे. तीनों ट्रायड्स में आपको क्या देखने को मिल रहा है, जो फर्स्ट एंड थर्ड का मीन है इट इज नियरली अबाउट टू द मिडिल वन. क्लियर. नाउ व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ द डॉबर्नियर ट्रायड्स ना, क्योंकि कुछ ना कुछ लिमिटेशंस या ड्रॉबैक्स तो थे. क्योंकि यदि लिमिटेशंस और ड्रॉबैक्स नहीं है तो फिर नेक्स्ट लॉ की कोई जरूरत ही नहीं है. ठीक है, यदि इसमें कोई ड्रॉबैक नहीं होगा तो नेक्स्ट जो हमारे पास साइंटिस्ट है न्यूलैंड, उन्होंने किस चीज का सुधार किया होगा. ठीक है, तो ऑब्वियस है यहाँ पे कुछ ना कुछ लिमिटेशंस तो थी. तो उन लिमिटेशंस को हम देखते हैं. व्हाट वर द लिमिटेशंस. देयर इज ओनली वन लिमिटेशन इज देयर बिकॉज दिस law is applicable only for the initial 3 triads. So this is the limitation or drawback, or we can say that disadvantages. That is, this is applicable only for initial 3 triads. Clear? So this is the first important thing, first one or the last one of the limitation of Daubenier's triad. ठीक है, तो यहाँ पर 3 triads आपको अच्छे से ध्यान में रखने हैं. That is lithium, sodium, potassium, calcium, strontium, barium, chlorine, bromine and iodine. These are the halogens. ठीक है, इन्हें हम halogens कहते हैं. तो यहाँ पर जो लॉ है इट वॉज एप्लीकेबल ओनली फॉर द इनिशियल 3 ट्रायड्स. इसीलिए इस लिमिटेशन को सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट थे, दैट इज न्यूलैंड. ठीक है, तो हम न्यूलैंड के ऑक्टेव्स के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. तब तक के लिए आप इसको वॉच करिए और प्रॉपरली इसको अच्छे से समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में काफी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आते हैं. थैंक यू वेरी मच.